मतलब गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं, सूत उठ के, मतलब दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं जी, मतलब इनका सूत उठ के वो। जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल। तो आप लोगों ने इनकी वीडियो को पूरा देख के समझ जाइए कि दारू शराब कितनी गंदी चीज़ है, ज़िंदगी कितनी तबाह कर देती है। इसके बाद ये भाई साहब अपने ज़िंदगी में दारू शराब को मंजन का जगह दे दिए। मंजन करके जो लोग पानी से मुंह धोते हैं, ये खुद दारू से मुंह को धोते हैं। कितनी बड़ी हस्ती हैं ये, इतना शौक रखते हैं दारू का। अभी वीडियो आगे देखिए तो बात समझ में आएगी आप लोगों की। अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। और मतलब 2024 में ही मार्च माह में वृंदावन जाकर आपका गुरु मंत्र ली थी, तो गुरुजी उसमें जो आप बताए थे तो मैं कुछ वो पालन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा जी, और मतलब ठीक हो जाएगी, चिंता ना करना। नहीं गुरुजी, वो मेरे हस्बैंड के बारे में तो थोड़ा आप बात कीजिए, समझा दीजिए उनको। क्या बात कराओ पति से? पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? मतलब कलयुगी जो जितना भी बुराई होती है ना गुरुजी, सारा इनके अंदर आ गया है। कौन कौन सी बुराई? जैसे पहले गुरुजी ये प्रेस रिपोर्टर के काम करते थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। इधर 2-3 साल से 4 साल से धरी ना, मतलब गलत संगत में रहकर दारू पीना, गलत लोगों को साथ रहना, और दिन भर में 10 गो गुटखा खाना, और मेरा एक भी बात नहीं मानना, और घर में 2 मिनट भी रहना नहीं चाहते हैं, और ना कोई काम धंधा में मन लगाते हैं, और सिर्फ भागते रहते हैं इधर। मानते हैं गुरुजी? शराब पीते हो? नहीं नहीं, पीते कब? कभी कभी। नहीं गुरुजी, ये जैसे गुरुजी हमको माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए हमको ताकि मेरा ज़िंदगी हो सके तो सवर जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मैं कितने बार सुसाइड करने की कोशिश की, इनकी वजह से ये सब कुछ नाश कर। हम भी मानते हैं कि दारू बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। ये ज़िंदगी को तबाह कर देती है, सबसे ज़्यादा औरतों की ज़िंदगी को ये बर्बाद करती है। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? बहुत सारे मंदिरों में हमने देखा है देवी देवताओं को भी दारू शराब चढ़ता है। मैया के मंदिर में हमने दारू शराब चढ़ते देखा है, तो लोग पी रहे हैं। और उसमें रही बात, जैसे एक बार हमने ये बात बोली थी तो एक बहन जी ने कमेंट किया था कि बहना, जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए ज्ञान होता है, उनको समझाया जाता है, बाकी जो बड़े हैं पैसे वाले हैं वो चाहे जो करें, उनके लिए कोई रोक छेक नहीं है। तो हम भी ये भी बात मानती हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये बात बताइए आप लोग कि जैसे जो दारू पीता है, क्या सभी गलत ही होते हैं? दारू पीना कोई बहुत गलत बात नहीं है, बस लिमिट ना क्रॉस करे। जैसे अक्सर लोग दवा खाते हैं तो दवा में भी तो दारू मिली होती है, शराब मिली होती है, सभी खाते पीते हैं। लेकिन बस वही बात है, कोई लिमिट से ज़्यादा। जैसे अक्सर देखा जाता है, शराब पीने वाला व्यक्ति बीमार कम पड़ता है, वो बहुत कम बीमार पड़ता है, चाहे जो हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे जो हो, दारू पीने वाला बीमार कम पड़ता है। और जो दारू नहीं पीता, शाकाहारी होता है, बीमार अक्सर पड़ता है। पता नहीं ये क्या रीज़न है, ये तो नहीं जानती। अब इस पर भी लोग कहेंगे जो नहीं जानती उसको छेड़खानी क्यों करती हो मैडम जी? तो मैडम जी का यही एक बात है, बस समस्या वही बताइए दूसरों से जो आपके ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत भी न पड़े। लेकिन जो आप खुद सोच रहे हो, आपको करना पड़ रहा है। जैसे बहन जी अपना समस्या बताई, इनको तो रहना है उसी पति के साथ, उसी के साथ हमेशा रहना है। तो नहीं है कि अब गुरुदेव उनको आश्रम में रख लेंगे या गुरुदेव उनके पति को लाकर अपने पास रख लेंगे, ऐसी तो कोई सुविधा है नहीं, कोई बात है नहीं। अब रहेंगी अपने पति के साथ, लेकिन जो पति की बुराई की है, क्या वो घर जाकर उनको प्रताड़ित नहीं कर सकता है? क्या मानी बात है कि गुरुदेव कह देंगे तो सुधर जाएगा? ये सब बिल्कुल ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो और भी बिगड़ सकता है कि भरे पंडाल में तुम हमारी बेइज्जत करके आई हो, हम नहीं सुधरेंगे, हम दारू शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कर लोगे आप लोग? तो इसलिए यही बात बता रही हूँ कि कहिए उसको कुछ, उसकी बुराई कीजिए जिसके साथ आपको ना रहना हो, और जिसके साथ आपको खुद रहना है तो उसकी बुराई किस चीज़ के लिए? ये सब बिल्कुल गलत बात है। ऐसे ही सोच नहीं रखना चाहिए, किसी से अपने घर की समस्या नहीं बताना चाहिए। हम ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होती कि किसी के कहने से कोई कुछ करना छोड़ देगा। छोड़ेगा वही जो चाहता है। अगर जो दारू शराब पीना छोड़ना चाहता है वो छोड़ देगा, और जो नहीं छोड़ना चाहता, चाहे गुरुजी कहें या ब्रह्मा आके कहें, वो नहीं छोड़ेगा।
जब आप उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहा है कि इन्हीं के साथ हमारा जीवन यापन होगा हमारा, वो नहीं सुधर रहा, दारू का भरोसा रख रहा है, तो आप क्यों इतना किसी के पास गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं। और रही बात इसमें किसी का भरोसा करना, तो अच्छी बात है, गुरुओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन वहीं जहां अपना जीवन बचा हो, अपनी ज़िंदगी रहेगी तो सब चीज़ का पालन करने का अवसर मिलेगा। ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो अवसर कहाँ से मिलेगा। अब जिसका पति दारू पी के हमेशा घर में रहता हो, अपनी पत्नी को परेशान करता हो, तो क्या पत्नी हमेशा टेंशन फ्री हो सकती है? कथा प्रवचन सुनने से वो शुद्ध हो जाएगी, उसका मेंटल टेंशन ख़त्म हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है। ख़त्म उसी का होगा जो पति चाहेगा। अगर पति को आप ले जाओ, कैद करा दो, जेल में भिजा दो, इसके बाद कह दो कि वो सुधर जाएगा, और बाहर निकल के आए फिर पीने लगेगा, तो क्या करोगे? ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप लोग उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। पहली बात, सबसे बड़ी बात, आपका पति अगर दारू पी रहा है तो उससे पूरा लड़ने की औकात रखिए। किसी से कहिए मत, उसे मार पीट कर, गाली देकर, डरा धमका कर केवल उसे अंदर रखने की कोशिश कीजिए, घर के अंदर। उसे बाहर निकलने ही मत दीजिए। पूरा काम आप करिए खुद वो काम करेंगी। जब वो बाहर नहीं निकलेगा तो दारू कहाँ से पिएगा? अब कह रही हैं इन्हें गंदी लोगों की संगत लग गई है, इनकी संगत गंदी है, तो क्यों जाने देती हो बाहर? खुद उतना काम करो, जिस चीज़ के लिए वो बाहर जाता है उसको तुम करो। पैसा खुद कमाओ, उसको घर के अंदर रखो। आप बाहर काम करने जाओ, उसको अंदर लॉक कर दो, बंद करके जाओ। तो ऐसा इनको कंट्रोल करो ना। बड़े पंडाल में दारू एक ऐसी चीज़ है जो जिद पे अड़ जाती है, और दारू पीने वाले इतने जिद्दी होते हैं कि वो मौत से भी नहीं डरते, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो दारू पीना नहीं छोड़ते हैं। और भी उनकी भी इंसल्ट की जाए तो बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हैं। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है कि आप पहली बात उन्हें बोलिए मत, उनका हो सके तो साथ देने का कोशिश कीजिए। दारू पीने वाले का अगर पत्नी साथ देने लगेगी तो पति खुद न खुद सुधर जाएगा। अगर पत्नी उन्हें डिस्टर्ब करेगी तो और बिगड़ जाएगा। बस सुधारने का दो ही रास्ता है, या तो आप उससे जीतने की औकात रखो, उसे मार पीट सको, उससे जीत जाओ तो बोलो, और वरना जो दारू पी रहा है उसके पीने में आप खुद उसका साथ दो, सहयोगी बनो उसका, वो खुद सुधर जाएगा। बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। और आप लोग अगर चाहोगे गुरुजी से कहेंगे सुधार होगी, तो ऐसा किसी पन्ने में नहीं लिखा है कि दारू पीने वाला सुधरेगा। अगर सुधरना चाहेगा तो तुम्हारे कहने से भी सुधर जाएगा, और नहीं सुधरना चाहेगा तो गुरुजी के कहने पे नहीं सुधरेगा। बस बात यही है कि अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। कुछ लोग सोचते हैं गुरुजी के कहने से लोग सुधर जाएंगे, ऐसी बात नहीं। वो सुधरना चाह रहा है, बस उसी में हिंट मिल जाता है। बाकी कोई किसी का तकलीफ नहीं हरता, कोई भी हो किसी का दुख नहीं हरता है। कहने वाले तो बहुत हैं कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं, तुम्हारे बिना रहेंगे नहीं, तुम हमारी ज़िंदगी हो, सब कुछ तुम ही हो। लेकिन एक बार आप किसी गच्चे में पड़ो और वो आपका साथ दे दे तो समझो, अगर आपको करंट लगा है तो आपको पकड़ के नहीं छुड़ाएगा, वो आपको डंडे से छुड़ाएगा। अगर उसको आपसे प्रेम होता तो खुद न पकड़ लेता कि हम पकड़ेंगे, दोनों मर जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई अपना नहीं है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल।